बात करें तो मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल को स्पीकर कौमी असम्बली से मुशावरत करके अदालत को आगाह करने की हिदायत कर दी। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोल की किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चेयरपर्सन ओगरा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। कहा लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसलिए नहीं आ रहे ताकि डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल कर सकें। अदालत ने चेयरपर्सन ओगरा की पिछली समाअत में अदम पेशी पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया और रकम बार एसोसिएशन की डिस्पेंसरी में जमा कराने की हिदायत कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की किल्लत पर जवाब अदालत में जमा करा दिया। क्वांटिटीज कम थी, इम्पोर्ट मुश्किल हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से रिफाइनरीज चलनी थी, इम्पोर्ट नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल की कीमत चंद दिन पहले ही बढ़ाकर कंपनीज को फायदा पहुंचा दिया गया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर से मुशावरत करें, वरना अदालत भी कमीशन बना सकती है। बाद में समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। इसी मामले से मुतालिक अहम सवालात भी उठ रहे थे कि तेल बहरान किसने पैदा किया, किसने फायदा उठाया, जिम्मेदार कौन है। वजीर आजम ने तहकीकात के लिए मुआविन खुसूसी बराए तवानाई की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 10 जुलाई तक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। कमेटी का पहला इजलास आज बुला लिया गया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी और किल्लत का मामला तह तक पहुँचने के लिए वजीर आजम ने मुआविन खसूसी शहजादा सैयद कासिम की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी जायजा लेगी कि पेट्रोल बहरान से किसने फायदा उठाया, तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप्स ने जखीरा अंदोजी की या नहीं। बहरान के दौरान वजारत पेट्रोलियम, ओगरा और निजी तेल कंपनियों का क्या किरदार रहा। कमेटी ये भी देखेगी कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जून में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी ज्यादा थी या नहीं। कमेटी का पहला इजलास कल होगा, जबकि कमेटी 10 जुलाई को रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने और गैर अखलाकी तस्वीर भेजने के इल्जाम में 4 स्टाफ मेंबर्स को बरतरफ कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने भी नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। दानियल उमर अपनी रिपोर्ट के साथ। तालीमी इदारे में हरासानी का बांडा फोड़ा तालबात ने। इंतजामिया हरकत में आई, एक्शन लिया और 4 स्टाफ मेंबर को नौकरियों से निकाल दिया। तालबात ने असाजा पर हरासानी और गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर भेजने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन इंतजामिया ने एक्शन नहीं लिया। तंग आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी, जिसके बाद इंतजामिया को होश आया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने भी वाक़े का नोटिस लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, जिसमें 3 सरकारी तालीमी अफसरान शामिल होंगे। तालीमी अफसरान हरासानी के इल्जामात की तमाम मालूमात इकट्ठी करके 3 रोज में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। तहकीकाती कमेटी में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट के प्रिंसिपल को कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है, जबकि 2 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान भी कमेटी में शामिल हैं। खबर है कराची से तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया है। न्यू कराची में 15,000 रुपए के तनाजे पर 2 अफराद पर तेजाब फेंक दिया गया। दोनों अफराद की एक आंख जाया हो गई। मुतासरा शख्स का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। सिंधी होटल पे एक केमिकल शॉप है, तवक्कल केमिकल। वहाँ पे हम माल उतार रहे थे और माल उतारने के बाद हमने उनसे बिल लेना था, तो वो बिल नहीं दे रहे थे। तो हमने उनसे अपना माल वापसी उठाना शुरू किया, तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर कामरान थे, वो छुड़ाने के लिए आ गया है। तो उनके एक भाई जो अलग ऊपर काउंटर पे बैठे हुए थे, उन्होंने पहले मेरे ड्राइवर के ऊपर तेजाब फेंका और बाद में मेरे ऊपर फेंक दिया। और कामरान दोनों की आँख मुतासिर हुई है और पुलिस तो हमें सिर्फ रोज़ बुलाती है और धक्के खिलवा रही है, ना हमारी FIR काट रही है। MLO बना दिया, पत्नी कौन सा उस पर रेजर लिख दिया, क्या लिख दिया, बोलने ये MLO नहीं चलेगा, आप सही वाला MLO लेकर आए। वहाँ पे चक्कर लगाते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर नहीं है, साइन नहीं हो रहा। पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है तो वो FIR नहीं काटते। इसी बारे में बात करेंगे। शाहनवाज अली ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज, मुतासरा शख्स का क्या कहना है, वो हमने अपने नाज़रीन को सुनवाया। पुलिस ताउन नहीं करी, कुछ ऐसा भी ये बता रहे थे। पुलिस का मौक़िफ़ आपने जानने की कोशिश की हो, वो क्या कह रही है? देखिए, ये वाकया 20 तारीख को पेश आया था, जब न्यू कराची में 15,000 रुपए के तनाजे पर जो 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। झगड़े के नतीजे में एक ग्रुप की जानिब से 2 नौजवानों पर तेजाब फेंका गया था।
पुलिस का इस सारे वाक्य पे कहना है कि ये जो वाकया हुआ है ये 15,000 रुपए के जो तनाजे पे उस पर हुआ है। एक दुकानदार का जब दूसरे कामरान और जिसका नाम आमिर बताया जाता है उस पर जिससे तेजाब फेंकने के बारे में शवाहिद इकट्ठे आए हैं, तो पुलिस का ये कहना है कि उनके दरमियान जो है आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान जो है ये तेजाब फेंका गया है। अमल जो रिपोर्ट है वो अब तक अभी नहीं मिल सकी है, जिसके बायस मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है। ताम जो मुतासरा जो नौजवान है उनका इल्जाम लगाया जाते हैं कि पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा और ना ही उनकी अब तक FIR काटी गई है। 10 रोज से ज्यादा हो चुके हैं इस वाकये को और पुलिस की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें और FIR ना कराएं। काम उन्होंने जो है शाहनवाज आपका शुक्रिया। आलूदा पानी बेचो, पैसा बनाओ, कोई पूछने वाला नहीं। साकरान से रोजाना 400 टैंकर आलूदा पानी कराची में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस और वाटर बोर्ड इंतजामिया पानी माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज ने हमें ज्वाइन किया है। अली, यानी अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पूछने वाला नहीं। जी बिल्कुल, मुद्रे सहित पानी है, ये कराची में ताकत और माफिया जो है फरोख्त कर रहा है, इसको बेचकर जो है माल कमा रहा है। सकरान से जो है 400 जायद टैंकर है रोजाना की बुनियाद पर कराची लाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर औरंगी टाउन है, बल्दिया टाउन है और इतराफ के इलाकों में फरोख्त होते हैं। वाटर बोर्ड हो, पुलिस जो हो, इस ताकत और माफिया सामने जो है वो बेबस नजर आते हैं। जो हमारी वाटर बोर्ड हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि लियाकत मसूद, अमीर बख्श और हमीद बंगश नामी जो पानी माफिया चला रहे हैं ये शामिल है कारिंदे। पुलिस भी जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुद्दे सहित पानी के सबब जो है कई जिंदगी, हजारों जिंदगी जो है खतरे दो चार है। वाटर बोर्ड हुकाम कहना है कि हम कई बार खत लिख चुके हैं लेकिन इस माफिया के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जिससे जो है इस धंधे का खात्मा हो सके। इस वक्त सूरत हाल ये कि वाटर बोर्ड हुकाम परेशान है, खतूत लिख रहे हैं और कई जिंदगी, हजारों जिंदगी जिस पानी मुद्दे सहित पानी के सबब जो है वो खतरे दो चार है। ठीक अली, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 2 अहम अफसरान की तकर्रुरी कर दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तकर्रुरी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 2 आला अफसरों की तकर्रुरी। हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के ऑफिसर जाहिद अख्तर जमान को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है, जबकि एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी को एडिशनल IG जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल IG साउथ के अहदों पर अफसरान की तैनाती के अहकामात जारी हो चुके हैं और वो कल से अपनी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बहावलपुर ऑफिस में, जबकि एडिशनल IG मुल्तान दफ्तर में बैठेंगे। पंजाब असम्बली ने ज़िमनी बजट 2019-20 की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में जारी मंसूबों को रोक दिया जाता था। तारीख में पहली मरतबा हम मेट्रो और ऑरेंज लाइन समेत दीगर मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 55 मिनट की ताखीर से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेरे सदारत शुरू हुआ। ऐवान ने 1 खरब 7 अरब 15 करोड़ 51 लाख 12,742 रुपए के मुतालबाते ज़र की मंजूरी दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि टिड्डी दल कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत ईमानदारी से काम कर रही है। मैंने खुद टिड्डी दल और कोरोना का जो इशू था उसमें मैं खुद फील्ड में निकला हूँ, मैं दफ्तर में नहीं बैठा हूँ सर। मैंने 25 डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स तक मैंने खुद दौरे किए। वज़ीर आला पंजाब ने लॉ डिपार्टमेंट, असम्बली सेक्रेटेरिएट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को 3 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान किया। स्पीकर ने बजट मंजूर होने पर वज़ीर आला पंजाब और तमाम अराकीन असम्बली को मुबारकबाद दी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। दहशतगर्दों ने सेंट्रल जोन के घर में रिहाइश इख्तियार की। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान और अफगानिस्तान कॉल्स भी की। 5 मशकूक अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली का रुख करते हैं। कोई शक नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के पीछे भारत है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में दुनिया को बता दिया। कहा, मुंबई तर्ज की दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। वजीर आजम ने हमले के शहदा को खराजे अकीदत भी पेश किया। एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने
के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान, हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। वजीर आला सिंह ने दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना के लिए 1 करोड़ और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए 50-50 लाख रुपए इमदादी रकम और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। सऊद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे। दहशत गर्दों सुन लो, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से न देखना। हमारे हर इदारे में ऐसे ही बहादुर एहलकार मौजूद हैं। गवर्नर सिंह ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। तमाम दहशत गर्दों के लिए एक पैगाम है कि आपने इस तरफ नहीं आना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं है, हमारे दीगर इदारे भी इन्हीं पुलिस वालों से, इन्हीं सिक्योरिटी कंपनी से, इन्हीं रेंजर्स से, इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसी से गार्डेड हैं, जिन्होंने कल जानों के नजराने पेश किए, जो दिलेराना अंदाज में लड़े। उन सब को खराज अकीदत पेश करने के लिए कल शाम को गवर्नर हाउस में एक तकरीब मुनक्कद करेंगे। मैंने कुछ अपने दोस्तों के थ्रू कोशिश की है कि कुछ उनकी फाइनेंशियल मदद भी कर दूं। मुझे अभी यहाँ पर ब्रीफिंग में बताया गया कि स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक फ़ंड कायम किया है जो उनकी ज़िंदगियों के लिए मुसलसल उनको कुछ पैसे मिलते रहेंगे। दुश्मन के अज़ाइम न सिर्फ इसमें खाक खून में मिलाए गए कि वो अंदर भी नहीं आ सके और यहाँ पे बाहर उनको यहीं पे उनको मार दिया गया, और जो उनका दूसरा अज़म था कि स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश करें ताकि दुनिया के इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पाकिस्तान आते हैं, उनका भरोसा टूटे, वो भी नहीं टूटा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम की तरह खड़े हुए। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद सब इंस्पेक्टर के बेटों को वालिद की शहादत पर फख्र है। शहीद ऑफिसर के बच्चों ने हुकूमत से रोजगार देने की अपील की है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। दिल दुखी भी है और खुशी भी है। गम इसलिए कि बाप जैसी अजीम हस्ती का घना साया सर से हट गया, और खुशी इस बात की कि वालिद को शहादत मिली। हमें इस बात की खुशी है कि अल्लाह पाक ने हमारे वालिद को जो है शहीद किया, शहीद शहादत की मौत दी है। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के दोनों बाजू वालिद की शहादत पर जरा भी कमजोर नहीं पड़े। छोटे बेटे ने बताया कि वालिद ने हमेशा सहारा दिया, कभी काम काज के लिए नहीं कहा। कभी ये भी नहीं बोला कि बच्चा किसी काम पे जाइए, वो बस बोला जब तक मैं हूँ मैं कर रहा हूँ, जब अल्लाह नौकरी देगा तो इंशाल्लाह कर लेगा। जब तक बाप का साया था तो बच्चे बेफिक्र थे, मगर अब उन्हें नौकरी की फिक्र होने लगी है। शहीद सब इंस्पेक्टर के बेटों ने हुकूमत से मुलाजमत देने की अपील भी कर दी। मेरी ये इल्तिजा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे भाइयों में से किसी को भी, एक बंदे को या दोनों में से, हम दोनों को अगर मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुलाजमत का मिलनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद ने अपनी जान का नजराना पेश करके साबित कर दिया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। शहीद सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद के बेटे ने शिकवा किया है कि वालिद जिस कंपनी में मुलाजमत करते थे उसने ताज़ियत तक नहीं की। शहीद इफ्तिखार का बड़ा बेटा मासूर छोटा दिल के आर्जे में मुब्तला है। इफ्तिखार की जिंदगी की कहानी उसके बेटे की जुबानी सुनवाएंगे फैसल खान। हमारी चंद कदम फासले पे जो ना स्टॉक एक्सचेंज है, हमने बाहर आए तो हमें पता चला कि हमला हुआ है, दहशतगर्द वगैरह घुसे हैं। मेरे वालिद साहब जो मेन बैरल पे होते थे जहाँ पे उन लोगों ने हमला किया, सबसे पहले ही मेरे वालिद साहब ने उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद में मेरे वालिद साहब उनको इस पर फायरिंग हुई, शहीद हो गए। हमारा ये एक ही ज़िले का मानने वाला, हमारे ये एक ही किफ़ालत है, क्योंकि मैं खुद मजदूरी वगैरह कर नहीं सकता।
भाई है वो खुद भी नहीं करे क्योंकि वो भी दिल का मरीज़ है, मजदूरी वगैरह वो कर नहीं सकता, वजन वगैरह नहीं उठा सकता। हमारा एक ही कमरे का मकान है, वो भी मुश्तमिल रेलवे की ज़मीन है, जहाँ मेरे वालिद साहब काम करते 2000 गार्ड का जो इजाज़ा है उनकी तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि हमारे लिए ये ना कुछ इमदाद वगैरह कुछ करे कि हमारे आगे हम लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हमें फ़ख्र है अपने वालिद साहब पे कि वो अपने ड्यूटी आखिरी दम तक जो है ना ईमानदारी से निभाई है अपने पाकिस्तान के लिए, अपने उसके लिए जो है ना शहीद हो गए। ये आखिरी के 2 दिन उनके जो है ना रिटायरमेंट के, उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो है ना ज़िंदगी से रिटायर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कराची, लाड़काना और घोटकी में रेंजर्स पर हमले की तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफ हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम के कराची में कायम स्लीपर सेल की निशानदही कर दी। आमिर मजीद की रिपोर्ट। कराची, लाड़काना और घोटकी में रेंजर्स पर हमलों की तहकीकात जारी। तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए। दहशतगर्द तंजीम के कराची में कायम स्लीपर सेल की निशानदही कर ली गई। पुलिस हकाम ने दावा किया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट मलीर में स्लीपर सेल मौजूद हैं। जिला शर्की में यूबगोट, सच्चल, पहलवान और शरगोट में स्लीपर सेल हैं। भैंस कॉलोनी, बकरापीड़ी, शाह लतीफ में भी स्लीपर सेल की निशानदही हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम ने लियारी के इलाके में भी स्लीपर सेल बना रखा है। दहशतगर्दों के स्लीपर सेल की निशानदही के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है। आमिर मजीद, समा, कराची। आज पाकिस्तान के वजीर आजम भारत की साजिशें खुलकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतार चुके हैं, मगर माजी में ऐसा जुर्रतमंदाना मौकिफ सामने नहीं आ सका। नवाज शरीफ मोदी से तहाइफ का तबादला तो करते रहे, मगर कभी भी कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया। हाल और माजी का तकाबुल करती ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहम खबर है, PIA कप्तानों के मुबैशना, जाली लाइसेंस और डिग्रियों का मामला। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सवालात पूछ लिए। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत लिख दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ, खत में क्या लिखा गया है, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए जो PIA के कप्तानों के जो जाली लाइसेंस और डिग्रियों का जो मामला वो आगे बढ़ता जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी सवालात पूछ लिए कि पाकिस्तानी पायलट और फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान का मसला खड़ा हो गया उनके लिए। और UAE के मुख्तलिफ एयरलाइंस में पाकिस्तानी पायलट अफसरान काम कर रहे हैं। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत लिख दिया है DG सिविल एविएशन को। यहाँ 50 के करीब पाकिस्तानी पायलट्स हैं और 4 फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर हैं। उनके लाइसेंस की तस्दीक की मालूमात इकट्ठी करने का कहा है। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फहरिस्त DG सिविल एविएशन को भेज दिया और कहा है कि इसकी तस्दीक करके दें कि इनका नाम उस फहरिस्त में है या नहीं है। ठीक, अशरफ आपका बेहद शुक्रिया। अब जिक्र करेंगे वजीर आजम के जारहाना खिताब का, जिसका निशाना हिज़्ब इख्तिलाफ रही। इमरान खान ने अपोजिशन को साफ साफ बता दिया कि -1 करवा लें तब भी कोई नहीं बचेगा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, एक वजीर आजम और वजीर खारजा को दुबई से तनख्वाह मिलती थी, उसके सबूत भी मिल रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कुर्सी मजबूत है, कुर्सी आनी जानी चीज है और इसे छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दे। तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी। वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर, क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इसलिए जल्दी में किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहती है कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दूँ। यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के
किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान की मौजूदगी में उनके मुतबादिल का सोचा भी नहीं जा सकता। फैसल वावडा ने 2 टोक बता दिया। नदीम मलिक लाइव में बोले, वजीर आजम को हटाने की कोशिश की गई तो हमारे दिमाग और हाथ काबू में नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब की मौजूदगी में और हमारी मौजूदगी में एक मिसाल दे रहा हूँ को अगर रिप्लेसमेंट सोचता भी है तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई उस ट्रेनिंग के अंदर हमारा दिमाग, हमारी जुबान, हमारा हाथ काबू में नहीं रहता सर। बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया आपने कि हमारे हाथ और हमारा दिमाग काबू में नहीं रहेगा। अगर किसी ने इमरान खान को हटाने की या उसकी जगह लेने के बारे में सोचा भी रहना तो ना हाथ काबू में रहेगा ना सोच काबू में रहेगी। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही थी मेरे साहब, मैं आपके शो में वो बात कह भी देता हूँ, मैं कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं। जो फैसल मेरे नजरिए और मेरी सोच और मेरी थिंकिंग के साथ चलेगा वो रहेगा और तुम देखोगे जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा। जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। बिल्कुल कि पार्टी के अंदर जो उनकी सोच और नजरिए के साथ लेकर चलेगा वो तो रहेगा, जो नहीं रहेगा नजरिए और उनकी सोच के साथ उसकी छुट्टी होगी। 1% भी अगर प्राइम मिनिस्टर डिविएट हुआ तो वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। जबकि पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने माइनस इमरान खान की बातें करने वालों को ललकार दिया। कहते हैं, सुन लो, इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसल वावडा के बाद अली मोहम्मद खान का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को माइनस करने वाले ये सुन लें कि इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। माइनस इमरान खान की बातें करने वालों को अली मोहम्मद खान की ललकार, एक सख्त पैगाम दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि सुन ले वो लोग जो माइनस इमरान खान की बातें कर रहे हैं कि इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। विफाकी वजीर अली जैदी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी क़यादत को निशाने पर रख लिया। उज़ैर बलोच और निसार मोराई की GITs पढ़कर सुना दी। बोले, कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई और ओवैस टप्पी ने आसिफ अली जरदारी के कहने पर उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया। इस मुल्क में दहशतगर्दी लाया कौन? 1981 में PIA का जहाज सलामुल्लाह टीपू जो कि PSF का वर्कर था कैसे अगवा करके अफगानिस्तान लेके गया? वो दहशतगर्दी नहीं थी? मेरे हल्के के अंदर एक इलाका है महमूदाबाद जहाँ से इनका MPA जीता है जो आज वजीर है। ये सिंध पुलिस की रिपोर्ट है। लिखा है फरहान गनी, ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स और सईद गनी का भाई है। एक साहब है, उनका नाम है आगा सिराज दुरानी, स्पीकर है। उनके कहने पे तैयारी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया जो कि 20 लाख रुपए इनको देता था और करोड़ों रुपए कोई है मैडम फरियाल तालपुर उनको देता था महीने के। मेरा डिपार्टमेंट फिशरी, उसमें जो लगाया गया बंदा सईद खान जिसका नाम था, ऑन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ फरियाल तालपुर ड्यूरिंग हिज टेन्योर 20 lakhs per month were given to उज़ैर बलोच and 1 crore per month was given to फरियाल तालपुर मैडम। JIT रिपोर्ट डॉक्टर निसार मोराई, पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, on the recommendations of Faryal Talpur, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. Nisar Morai ने 3 murders accept किए। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। Family of accused has been affiliated with Pakistan People's Party। 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। On the instructions of the PP leadership उसने क्राइम्स किए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। MI, ISI, पुलिस, रेंजर, हर इदारे का साइन है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, OS मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी कौमी असम्बली में गरजे बरसे तो अपोजिशन बेंचेस पर तूफान बरपा हो गया। पीपल्स पार्टी के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। नवीद कमर जवाब देने के लिए खड़े हुए तो गुस्से में आ गए। कोर्ट उतारकर हुकूमती अरकान को चैलेंज दिया कि आओ लड़ लेते हैं। कादिर पटेल ने PTI क़यादत पर जाती हमले शुरू कर दिए तो स्पीकर ने उनका माइक बंद करा दिया। भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई? कौमी असम्बली में अली जैदी की गर्मा गर्म तकरीर पर पीपल्स पार्टी वाले भड़क उठे।
नवीद कमर तो इतने गर्म हो गए कि पहले मास्क उतारा, फिर कोट और लड़ने भिड़ने की बातें करने लगे। अच्छा ठीक है ना भाई, लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोट उतारता हूँ, आओ ना। मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। नो प्लीज प्लीज प्लीज। स्पीकर असद कैसर कभी परेशान कभी बरहम हुए, अरकान को समझाते रहे। वाइंड अप करें, नवीद साहब आप माइक ले लें। यार मुझे आप ये मैंने बजट पास करना है, क्या करना है? कादिर पटेल ने पीटीआई क़यादत पर जाती हमले शुरू किए तो स्पीकर ने उनका माइक बंद करा दिया। मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की? आप बंद करें इसकी माइक, बंद करें इसकी माइक। स्पीकर असद कैसर ने अली जैदी से भी शिकवा किया। एक मिनट अली देखो, आप वहाँ से मुझे सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं, सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं। बजट प्रोसेसिंग के दौरान ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। हुकूमती बेंचों से शोर हुआ तो स्पीकर उन पर खफा हो गए। प्लीज आप तख्तियार खुदा रसूल, एक मिनट मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। चुप करे प्लीज, चुप करे प्लीज। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर निकल आई। शाहराह दस्तूर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने बजट और महंगाई पर हुकूमत के खूब लत्ते लिए। साथ ही काबीना और ईसीसी के फैसलों को मशकूक और स्पीकर असद कैसर को जानिबदार भी करार दे दिया। इस्लामाबाद से आदिल तनोली अपनी रिपोर्ट के साथ। बजट इजलास में हुकूमत के खिलाफ वोटों की जंग हारने वाली अपोजिशन अब सड़कों पर जियाले और मतवाले अरकान का शाहराह दस्तूर पर प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज और शदीद नारेबाजी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट करके पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज में अपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर सख्त जुबानी हमले, वजीर आजम पर ऐवान के एतमाद का सवाल भी उठा दिया। आज हम सड़कों पर खड़े हैं अवाम से यकजहती के लिए। इस हुकूमत मुल्क की मईशत को तबाह किया है। हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। काबीना के अंदर जो फैसले होते हैं हर फैसला मशकूक है। इस हुकूमत ने जो बम गिराए हैं उसका नतीजा ये होगा कि अवाम किसी सकत नहीं रहेगी उनकी कि इस मुल्क के लिए कोई वो सांस भी ले सके। सिंपल मेजॉरिटी जो है हाउस में वो हुकूमत हासिल ना कर सकी, 12 वोट शॉर्ट थे। मुजाहिरीन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर अपोजिशन के खिलाफ जानिबदारी का भी इल्जाम। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि इस बजट के बाद महंगाई का सैलाब आने वाला है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत को अब जाना होगा, अवाम को इमरान खान के सिवा कोई भी मंजूर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर दी। उनका लिखना था कि बदकिस्मती से हमारे पास पीटीआई का वजीर आजम है। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं, मगर हमें पाकिस्तान के लिए वजीर आजम चाहिए। बिलावल भुट्टो ने आज शाम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया। पाक फौज की मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून बन गई। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। अस्करी मैदान में नई तारीख रकम। मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा हासिल करने वाली पहली खातून आर्मी ऑफिसर बन गयी। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी बनने वाली भी वो पहली खातून हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं। अहम संगे मील उबूर करने पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सेनेटर फैसल जावेद की लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को मुबारकबाद। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टीन टर्नर और खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ समेत दीगर के भी तहनीयती पैगामात। जिला सवाबी के इलाका पंजपीर से ताल्लुक रखने वाली लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर TMI आर्मी मेडिकल कॉलेज से फारिग तहसील हैं। फैमिली मेडिसिन में MCPS और एडवांस मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में MSc समेत मुतादिद कोर्सेज नई सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान के तालीमी करियर का हिस्सा। इन्हें आर्मी मेडिकल कोर में काबिल कद्र खिदमत सरअंजाम देने पर वज़ीर आज़म की जानिब से फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा चुका। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर तमगा इम्तियाज मिलिट्री भी हासिल कर चुकी हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अल खिदमत अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। लैब में आलमी इदारा बराए सेहत के मयार के मुताबिक टेस्ट होंगे, जिसकी फीस सिर्फ 3000 रुपए रखी गई है। अल खिदमत अस्पताल नाजिमाबाद में कायम कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि कोरोना वायरस के लिए अवाम में आगाही पैदा करना इंतहाई जरूरी है। हिफाजती सामान की फराहमी से अस्पताल के डॉक्टर्स और तिबी अमले को फराइज की बेहतर अदायगी में मदद मिलेगी। सूबे के 3 अस्पतालों को विफाक के हवाले करने के सवाल पर गवर्नर सिंध ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत विफाकी हुकूमत इन अस्पतालों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम करेगी। रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज। कोरोना केसेस में कमी के बाद शहर के 22 इलाकों को खोल दिया गया। इंतजामिया ने बाड़ा और ननकारी बाजार समेत 8 नए इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त भी दे दी है। ताजिरों ने फैसले को मुआशी कत्ल करार दे दिया। उमर आसिफ की रिपोर्ट में जानिए। तब्दीली सरकार की स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली कारगर। रावलपिंडी में सादकाबाद और सेटेलाइट टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत 22 इलाकों में कोरोना वायरस का फैलाव काफी हद तक रुक गया। तो ये 270 से रिड्यूस होके 110 तक चले गए, तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन इफेक्टिव है। सूरत हाल में बेहतरी के बाद 18 जून से जारी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। इंतजामिया का मजीद 8 इलाकों में मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने के अलावा तमाम दुकानें बंद करने का फैसला। पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई दरख्वास्त में बाड़ा और ननकारी बाजार भी शामिल। ताजिर बरादरी ने मुखालफत कर दी। गलत फैसला है और ऐसे फैसले की हम मजम्मत करते हैं। हम अपने ताजिरों को रोड पे लाएंगे और हम एहतजाज भी करेंगे और आइंदा हम ऐसा अमल नहीं करने देंगे। DC अनवारुल हक कहते हैं जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन तो होगा। ताजिरों की कुछ ग्रीवेंसेस भी थी तो अफसाद थे उनके, पर हमने उनको कन्विंस किया कि ये एक इलाके की बेहतरी के लिए है। ज़ारे कायद, ख़ियाबान सर सैयद, ढोकली अकबर, मुर्गा, तख्त पड़ी और कोठा कला में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पहली मरतबा लॉकडाउन की जद में आने वाले इन बाजारों में शटर जुलाई के पहले अशरे में डाउन ही रहेंगे। कैमरामैन आज़ाबासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।